हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की सिविक्स चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। ठीक है, ऑन इक्वालिटी। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें हम कई सारी स्टोरियों के द्वारा ये चैप्टर समझेंगे और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। तो बेसिक में अभी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें इस चैप्टर के बारे में और मैं ये कांता की स्टोरी बताने जा रहा हूँ और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको इस चैप्टर में इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ इक्वालिटी, तो आप बताएंगे कि सिंपल, सबको समान अधिकार मिले, ये इक्वालिटी है। तो ये इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, ये इक्वालिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख रखा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। हम आए दिन सुनते रहते हैं, मतलब आए दिन इंसिडेंट देखते रहते हैं कि अगर किसी पैसे वाले को अरेस्ट कर लिया और लेकिन वो अपनी इकोनॉमिकल पावर दिखाकर जल्दी बाहर आ जाता है, लेकिन यही किसी गरीब, किसी मजदूर को अरेस्ट कर लिया तो उसके पास इतना पैसा है नहीं, इकोनॉमिकल पावर है नहीं कि वो बाहर आ सके, तो वो तो वहीं फंसा रह जाता है। तो ये इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो यही इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इक्वालिटी एक चीज़ नहीं होती, हम उसको कई डायमेंशन, कई नज़रिए से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है? ये है वोट देने की लाइन। मतलब ये लोग, जितने भी लोग खड़े हैं, ये सब वोट देने के लिए खड़े हैं। ठीक है, जैसे कि मंजीत कौर है, ये टीचर है, तेजस यंग ट्रेडर है, गिरीश राव स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी यहाँ पर खड़े हैं, कांता देवी एंड सुजाता कुमारी, जिनके बारे में, मतलब कांता देवी तो मेन इस क्या कहते हैं, स्टोरी का पर्पज़ है। तो ये दोनों डोमेस्टिक वर्कर, यानी किसी के यहाँ काम करती है, मेड है। अब्दुल रहमान आर्टिशियन है, शबनम बानो हाउसवाइफ है, ग्रेसी लेलेंग कंसल्टेंट है। ठीक है, इजाक लेलेंग गवर्नमेंट ऑफिसर है, रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन है, योग राज अनएम्प्लॉयड है, अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट है। देखो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड भी, यानी बेरोजगार भी आए हैं। सोचा होगा कोई काम नहीं है तो चलो वोट दे दें, कोई बात नहीं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट अशोक जैन। ठीक है, तो अभी हम अपने स्टोरी पे आ जाते हैं। स्टोरी पे क्या है, तो ये है कांता देवी और ये है सुजाता। तो कांता देवी सुजाता से कहती हैं, इज एन गुड सूजा। सूजा क्या है? सूजा इन्होंने अपना ही निक नेम दे रखा है, जैसे आप लोग भी अपने दोस्त को बुलाते होगे कोई नाम से। इज एन गुड सूजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री, इवन जैन्स आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। तो ये क्या बोल रही है? बोल रही है ये कितना अच्छा नहीं है कि हमें वोट की लाइन में कितना, मतलब क्या कहते हैं, इक्वली ट्रीट करा जा रहा है। इवन जैन साहब भी हमारी लाइन में खड़े हैं, हम भी इस लाइन में खड़े हैं। तो सुजा बोलती है यस। फिर हम अगले सीन में क्या देखते हैं, गो ऑन कांता इट्स योर टर्न। तो मतलब ये इसको अप्रिशिएट कर रही है कि जाओ, तुम्हारी टर्न आ गई है, तुम जाओ वोट दो। ठीक है, तो कांता वोट देते वक्त क्या सोचती है? आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। तो ये सोचती है कि क्या कहते हैं, मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस करा है हमारी एरिया में वाटर पाइप बिछाने के लिए। ठीक है, आफ्टर टूवर्ड्स मतलब सब वोट देने के बाद, वी विल सी यू लेटर कांता। अच्छा, ये तो जैन साहब होंगे, जैन साहब जा रहे होंगे, उसने इसको देखा, फिर वो बोल रहा है, फिर इसने बोला, कांता ने, यस नमस्ते साहब। अब ये लोग अपने घर जा रहे हैं, तो ये दोनों बात आपस में कर रहे होंगे। तो कांता ने सुजाता से बोला, गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। गुड़िया कौन है? गुड़िया कांता की बेटी है। ठीक है, तो वो सुजा से बता रही है कि वो अभी बहुत बुखार में चल रही है, बीमार चल रही है, बट आई विल हैव टू फिनिश, और मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट। यानी मतलब बोल रही है कि पर पहले मैं साहब के घर जाऊंगी, यानी ये जो अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट थे इनके घर जाऊंगी और पहले सारा काम करूंगी और उनसे बोलूंगी कि मेरे को थोड़ा एडवांस दें ताकि मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाऊं। फिर वो एट होम यानी अपने घर आती है और बोलती है, हेयर हैव सम ऑफ दिस। उसने कुछ काढ़ा वाढ़ा बनाया होगा और यू विल फील बेटर, तो अपनी बेटी को दे रही होगी, वो बोल रही होगी तुम इससे अच्छा महसूस करोगी। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, वो उसको दिलासा दे रही है कि हम जब आएंगे, मैं इवनिंग शाम में आऊँगी काम करके, तो हम सब हॉस्पिटल चलेंगे, हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे।
फिर यहाँ पर जब वो काम करने जा रही होती है, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन द बस्ती नेवर क्लीन। तो सोच रही होती कि अब मेरी बेटी क्यों बार बार बीमार पड़ती है। अच्छा, इसलिए बीमार पड़ती है कि ये बस्ती हमेशा क्लीन रहती नहीं, हमेशा गंदी रहेगी तो बीमार तो सब पड़ेंगे। और वो इस टाइम ये भी सोच रही होती है कि जैन साहब के बच्चे जो है वो इतने बीमार नहीं होते, क्योंकि जो उनकी बस्ती है वो बहुत क्लीन रहती है। ओके, तो अगला देखते हैं। मेक श्योर डू द कॉर्नर प्रॉपरली। ओके, ये उसको ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप कॉर्नर भी जल्दी अच्छे से साफ़ करो। फिर जब वो सारा काम कर लेती है तो ये क्या कहते हैं, मैडम से एडवांस मांगती है। फिर ये इसको एडवांस देती है हेयर योर एडवांस कांता बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट। मतलब इसकी आदत मत बनाओ, अभी तुम्हें ज़रूरत है इसलिए मैं दे रही हूँ। तो बोलती है नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। फिर बात ख़त्म होती है। फिर वो जाती है अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर। यहाँ देखो हॉस्पिटल में भी लाइन लगी हुई है, ये देखिए, ये हॉस्पिटल में भी इसकी लाइन लगी हुई है। हॉस्पिटल में जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी, वो अपने बेटी को बोलती है कि बस कुछ मिनट हमारा नंबर आने वाला है। जैन मैडम, फिर वो अपने मन में सोचती है जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू ईट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। तो वो ये सोच रही होती है उस टाइम कि जैन साहब और जैन मैडम भले ही वोट लाइन में खड़े हों, लेकिन अगर उनके बच्चे बीमार होते तो वो ऐसे हॉस्पिटल की लाइन में नहीं खड़े होते। क्यों? आप रीज़न बताओ। क्योंकि उनके पास है इकोनॉमिकल पावर, ठीक है, उनके पास इकोनॉमिकल पावर है और वो पैसा देकर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसा देकर अपना जल्दी नंबर लगवा लेते हैं और जल्दी अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, डू यू थिंक कांता इज इनफ रीजन टू डाउट वेदर शी इज रियली इज इन इक्वालिटी इक्वल। तो क्या आप सोचते हो कि वो सच में क्या कहते हैं इक्वली ट्रीट करी जा रही हैं हर चीज़ में? नहीं। तो मतलब क्या उसे इक्वली ट्रीट करा जा रहा है हर जगह? नहीं, उसे सिर्फ वोट की लाइन में ही इक्वली ट्रीट करा जा रहा है। और बाकी देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में नहीं ट्रीट करा जा रहा। और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर वो सोच रही होती है कि हमारी ही बस्ती जो इतनी गंदी पड़ी है और उनकी बस्ती जो इतनी साफ़ है, क्या वो इक्वल है? नहीं, वो भी इक्वल नहीं है। तो इक्वालिटी ये नहीं होती। इक्वालिटी को हमें अलग अलग नज़रिए से देखना होता है। इक्वालिटी एक नहीं होती कि सबको समान अधिकार मिलना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे इक्वल राइट टू वोट। हम इक्वल राइट टू वोट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी पढ़ेंगे। अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर हम रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी पढ़ेंगे, ठीक है। डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी पढ़ेंगे। फिर हम इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। और एक आध दो और कॉन्सेप्ट हैं, लाइक जैसे मिड डे मील हो गई। मिड डे मील आप लोग कुछ हद तक जानते ही होंगे, तो हम वो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और भी होगा, लाइक जैसे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, इसमें हम रोसा पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें एक दो स्टोरीज़ भी हैं, लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की और अंसारी जी की, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जी की। तो ऐसी कहानियाँ भी पढ़ेंगे, मतलब स्टोरीज़ पढ़ेंगे जिनके द्वारा हमारा 50% जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी समझने का, वो समझ जाएंगे। तो आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी, इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं हम इक्वल राइट टू वोट के साथ। तब तक के लिए बाय।